आज के इस वीडियो में मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि जिनसे आपको यह पता चलेगा कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक अक्षर को या शब्द को बोलने में स्टेमरिंग होती है तो यह स्टेमरिंग होती क्यों है, और आप यह भी जान पाएंगे कि इस समस्या को कैसे सुलझाना चाहिए। सबसे पहले तो यह याद रख लीजिए कि इस प्रॉब्लम को 100% ठीक किया जा सकता है। क्यों मैं यह कह रहा हूं? क्योंकि मैंने मेरे क्लाइंट्स को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रेनिंग दी हुई है और उनकी यह समस्या ठीक हुई है। अब जानते हैं सबसे पहली बात कि यह प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है। देखिए, इस प्रॉब्लम के पीछे अलग अलग कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बचपन से ही हमारी बोलने की पैटर्न गलत रही हो कि जिस वजह से हम स्टेमरिंग कर रहे हो, और यह स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मतलब कि इस पैटर्न को चेंज करने के लिए, ठीक करने के लिए हमने या फिर हमारे पेरेंट्स ने कोई प्रयास ना किए हुए हो, और अगर किए हुए हो तो यह प्रॉब्लम ठीक ना हुई हो। तो एक रीजन ये हो सकता है कि बोलने की पैटर्न बचपन से ही या लंबे समय से गलत रही हो। नॉर्मली बचपन से ही होती है, बाद में पैटर्न चेंज नहीं होती है। इसके अलावा यह भी एक कारण हो सकता है कि हम पास्ट में किसी अक्षर या किसी शब्द को बोलते समय फंबलिंग कर चुके हो, और उस फंबलिंग के कारण हमारे दिमाग में एक विचार बैठ गया हो कि हम ये अक्षर या ये शब्द को ठीक से नहीं बोल पाएंगे, कि जिस वजह से भी हमारे डर से हम उस अक्षर या उस शब्द को बोलने में स्टेमरिंग कर रहे हो। ऐसी भी एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अगर हम किसी अक्षर को या शब्द को बोलना अवॉइड कर रहे हैं तो उस अक्षर या उस शब्द को बोलना अवॉइड करने से हमारी प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होने वाली है। हम हमारी प्रॉब्लम के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो अवॉइड करना स्टेमरिंग को वैसी की वैसी रखेगा और हो सकता है कि बढ़ा भी दे। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक अक्षर या किसी स्पेसिफिक शब्द को ठीक से ना बोल पाने के पीछे, उस अक्षर या उस शब्द को बोलते समय स्टेमरिंग करने के पीछे। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि यह मैंने मेरे क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको यह करना है इसमें कि आपको जिन अक्षरों को बोलने में स्टेमरिंग होती है या फिर जिन शब्दों को बोलने में हकलाहट होती है, आपको उन्हें सेंटेंस के माध्यम से एक पेपर में लिख लेने हैं। उदाहरण देना चाहूंगा, मान लीजिए कि आपको एक अक्षर है र, उसे बोलने में दिक्कत होती है, उसे बोलने में दिक्कत होती है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पर वैसा एक वाक्य लिख सकते हैं, वैसा एक उसमें शब्द लिख सकते हैं कि जिसमें र अक्षर आता हो। मान लीजिए कि एक वाक्य है, करनाम मलेश्वरी ने ओलंपिक्स में मेडल जीता हुआ था। मान लीजिए ये वाक्य है, तो इसमें करनाम मलेश्वरी, उसमें करनाम में र आया, ठीक है, तो मैंने उस वाक्य को लिख लिया। तो वैसे ही आपको कुछ वाक्य लिख लेने। अगर आपको किसी शुरुआत के अक्षर को बोलने में ही दिक्कत हो रही है तो वैसे वाक्यों को आपको लिखने हैं। तो आपको कुछ सेंटेंसेस लिख लेने हैं कि जिन्हें बोलने में आपको दिक्कत होती है। अगर मैं आपको ब्रीफ में कहूं तो कुछ वाक्य वैसे लिख लेने हैं कि जिन्हें बोलने में आपको दिक्कत होती है। आपको 5 वाक्य लिख लेने हैं, आपको 5 सेंटेंसेस नोट कर लेने हैं। अब
इन 5 सेंटेंसेस को नोट करने के बाद उनकी बोलकर प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक साइंस बताना चाहूंगा, एक आपको साइंटिफिक फैक्ट कहना चाहूंगा। वो यह है कि अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उस चीज को आप बेहतर रख पाते हैं या बेहतर कर पाते हैं। मान लीजिए कि आपका घर है, आप अपने घर को बंद करके कहीं दूर चले जाते हैं, 1 साल के बाद आप वापस आते हैं तो घर गंदा हो चुका होगा, घर गंदा हो चुका होगा। हो सकता है कि कुछ दाग वैसे लग गए हो कि जिन्हें हम दूर भी ना कर सके। लेकिन अगर आप उस घर में रहते हैं या किसी को रहने के लिए देते हैं, उसकी रेगुलरली सफाई होगी तो वो घर मेंटेन रहेगा, रहेगा कि नहीं? तो उसी तरह से अगर हम अक्षर या शब्द को बोलना अवॉइड करेंगे तो हम हमारी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाएंगे। और आपको किसी अक्षर या शब्द को बोलने में परेशानी होती है और आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि सर आप कह रहे हैं कि इनके लिए आप प्रैक्टिस करो वाक्यों को बोलकर, लेकिन हमें तो दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत हो रही है इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं उसे समझ लीजिए। आपको करना ऐसा है कि आपको ये जो 5 सेंटेंसेस है, इन 5 सेंटेंसेस को 10-10 बार बोलना है। पहला सेंटेंस 10 बार बोलिए, दूसरा 10 बार बोलिए, तीसरा 10 बार बोलिए, वैसे 10 बार आपको ये सेंटेंसेस बोलने। अब होगा ऐसा कि आप बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो उस घर के जैसे इसको भी आप मेंटेन रख पाएंगे, मतलब कि आप उन्हें धीरे धीरे अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। आप कहेंगे कि स्टेमरिंग हो रही है, तो स्टेमरिंग हो रही है क्योंकि हमने काफी समय से हो सकता है कि उन अक्षरों को नहीं बोला है या उन शब्दों को नहीं बोला है या फिर उनको राइट टेक्निक का इस्तेमाल करके नहीं बोला है कि जिस कारण से स्टेमरिंग हो रही है, तो हमें उनको बोलना है। अब ये 5 सेंटेंसेस को 10-10 बार बोलते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि हर एक शब्द में आपको भार देना है, शब्द के ऊपर भार देना है। और आप अगर किसी शब्द को बोलते समय स्टेमर कर जाएंगे, आपको लग रहा है, तो वो बोलने से पहले छोटा सा पोज लेना है, उसके बाद वो शब्द बोलना है ताकि संभावना वैसी हो कि आप स्टेमरिंग ना करें। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। आपको 5 सेंटेंसेस 10-10 बार बोलने हैं। आपको बोलते समय भार देकर बोलना है, मतलब सभी शब्दों के ऊपर भार देना है। और अगर आपको लगता है कि किसी वर्ड में आप स्टेमरिंग कर जाएंगे तो उससे पहले एक पोज लेना है और फिर आपको बोलना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आप जितना बोलते जाएंगे उतना आप उस वर्ड को, उस लेटर को अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। और स्टेमरिंग हो ही रही है तो भले हो रही है, आप बोलते रहिए, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब इसे कितने समय तक करना है ये समझिए। पहले तो आपको इसे हर ऑल्टरनेट डे करना है, मतलब हफ्ते में 3 दिन कम से कम करना है। आपको हर बार 5 नए सेंटेंसेस को लिख लेने हैं और लिखने के बाद आपको वीडियो रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ बोलकर प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपके सामने मोबाइल या कैमरा रख दीजिए और आप बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। आपके सामने पेपर रखिए, उसको आप देखिए, सेंटेंस को पढ़ लीजिए, फिर सामने देखकर ही वह सेंटेंस को 10-10 बार बोलिए। तो ये आपको 5 सेंटेंसेस के लिए करना है वीडियो रिकॉर्डिंग। अब जैसे मैंने आपको कहा हर ऑल्टरनेट डे पर आपको करना है, तो आप ये याद रखिए कि जिस अक्षर को बोलने में दिक्कत हो रही है उसी अक्षर के लिए 5 वाक्य लिखिए और उसकी प्रैक्टिस एक दिन कीजिए। ऑल्टरनेट डे पर भी उसी अक्षर के लिए नए 5 वाक्य लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद वापस ऑल्टरनेट डे पर उसी अक्षर के नए 5 वाक्य लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपको ऐसा नहीं महसूस हो जाता है कि आप ठीक से बोल पा रहे हैं उस अक्षर को, या फिर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है उस अक्षर को या उस शब्द को बोलने में, तब आप उसकी प्रैक्टिस को रोक सकते हैं और फिर एक नए अक्षर की प्रैक्टिस कर सकते हैं या नए शब्द की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिसमें आपको स्टेमरिंग हो रही है। आई होप कि आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मेरे क्लाइंट का। मेरे एक क्लाइंट है, बल्कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम थी और इसके लिए हमने उनको ये प्रैक्टिस करने के लिए दी थी और वे बिना स्टेमरिंग उन अक्षरों को और शब्दों को बोल पाते हैं। तो वे यही
टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर रहे थे और उसके कारण वे सभी अक्षरों को और सभी शब्दों को आज फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं। तो आप भी ये कर पाएंगे, ये मैं आपको मेरे अनुभव के ऊपर से कह रहा हूं। अगर ये करने के लिए आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूं और इस समस्या को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मदद कर सकता हूं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए कि किसी स्पेसिफिक अक्षर या शब्द को बोलने में क्यों दिक्कत होती है और आप इस परेशानी को दूर कैसे कर सकते हैं। साथियों, अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव स्टैमरिंग सॉल्यूशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।